हो तो मैं ग्राम पंचायत में हूँ क्यों पंचायत बंद कर दिया ने चालू के काम हम तो रोजगार चालू है ना हमारे पाड़ला में रोजगार नहीं है। आई नहीं मिली रही कोई काम नहीं है हमारे फसल है हमारी बात भी काम नहीं तो हूँ करो। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। और इस वक्त मैं आया हुआ हूं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पाडला हांडलिया। और यहां पर लोग जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त ग्राम पंचायत को तालाबंदी करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। और विषय है इनको नरेगा रोजगार जो गारंटी योजना है, रोजगार गारंटी योजना सरकार द्वारा जो चलाई गई है, उसके तहत इनको काम नहीं मिल रहा है पिछले 8 माह से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कई बार प्रकृति की आपदा भी आई है और इस वजह से लोगों की खेती भी बर्बाद हुई। और ऐसे में रोज़गार गारंटी का जो इनको काम मिलता है वो भी काम नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग बेरोज़गार होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका यहाँ पर आक्रोश फूटता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी महिलाएं अपने हाथों में गेती फावड़ा तगारा लेकर रोज़गार गारंटी का जो काम है वो मांगने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और सभी यहाँ पर परेशान होती हुई महिला और पुरुष नज़र आ रहे हैं, इनको काम नहीं मिल रहा है। और इनका क्या कहना है इसको लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है काकी आपका? नाम हो तमारो? पूरी હું કેમ આવ્યા તમે ગેતીન પાવડા તગારન सब લઈને ઊભો આયા? काम ने अभी ये काम करવો પડે हमारे 8 महीना थी क्या बैठा है 8 महीने तक काम नहीं मिल्યું। हाँ तो पाછા આ બાર કેમ આવ્યો તમે? ग्राम पंचायत में હું કેવું पंचायत बंद कर दिया ने चालू साथे તાળો લગાવી દો। હું કેવું છો તમે? काम नहीं મળે 8 महीना थी बैठा तो रोजगार नहीं आवे तो ताळो लगावो अन्य हो करो सब पंचायत ने ताड़ो लगाव्यो। इनका कहना है कि 8 महीने से इनको काम नहीं मिल रहा है। હું કહી રહ્યો आके काम हम तो रोजगार चालू है ना हमारे पाड़ला में रोजगार नहीं है। आई नहीं मिली रही, कह रहे हो तुम्हें। इनका कहना है कि 8 महीने से काम नहीं मिला इनको और ये परेशान होकर यहाँ पर रोजगार गारंटी का काम मांगने के लिए आए हुए हैं। हो नाम है तुम्हारा काकी? कंकु कंकु। हो क्यों रहो તમે આ તગારું લઈને ઊભો છો? તમને કામ નહીં મળ્યું? अरे अमन काम नहीं મળ્યું है 8 महीने थी काम नहीं अभी रुए तो हमारे समस्या है घणी। सरपंच साहब तक की તમે વાત કરી હતી? सरपंच साहब ने काम नहीं हुई હું કઈ सरपंच साहब ने कई था કઈ કઈ થાકી કે પણ કામ નહીં આવી રહ્યું। अब ये बता रहे हैं कि सरपंच साहब को भी इन्होंने बोला काम नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर सरपंच साहिबा भी मौजूद है, तुलसी मालीवाड़, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आका वरना कोई काम नहीं है हमारे फसल है हमारी बगड़ी गई वो काम कर रहा हमारा हो हरते सलवा हमारे घर में। कितने बजे तक यहाँ पे वहां से? आज 10 बड़ा 9 बजे 9 बजे ना बैठो। हाँ। पंचायत में अगर काम नहीं मिले तो काकी कही रहे तो ताड़ो दे दे तमे ताड़ो 10 खरक है हमें तो सरपंच साहब ने कई कई ताकत हो कर हमें ताड़ो लगाव केवस पड़ेगी काम नहीं लावे तो कहां से करोगे 8 महीने से बैठे कह रहे थे पंचायत में ताड़ो 10 खरा पंचायत सब काम नहीं लावे तो पैसे हो कर हम दे ही रहे कह रहे ताड़ो करबू से हर ते सलाव के। यहाँ पर देखो आप सभी महिलाएं यहाँ पंचायत के बिल्कुल नीचे और ये बता रहे हैं कि तालाबंदी करेंगे आज। और यहाँ पर सरपंच साहिबा भी मौजूद है। सरपंच साहिबा बहुत बहुत स्वागत आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ पर। आपके सामने तमाम महिलाएं और पुरुष रोजगार गारंटी का काम मांगने के लिए बैठे हैं और बता रहे हैं कि पिछले 8 महीने से इनको काम नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में आपने क्या पैरवी की है बताएं। हमने BDO साहब को 8 महीनों से रोजगार बंद है। चौमासा की फसल भी बिगड़ गई, अब भी फिलहाल गेहूं भी बिगड़ गए, रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। हम आगे कार्रवाई की है मगर कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए पूरी जनता धरना पे उतरी है और तालाबंदी करने की वो कह रहे हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं रोजगार दिलाओ। और अभी होली आ रही है, ढोंड उत्सव आ रहा है, शादी विवाह सब त्योहार चल रहे हैं, तो परेशान होकर ये हमें करना पड़ा। तो मतलब आपने BDO साहब से भी ये मतलब 8 महीने से रोजगार नहीं मिल रहा तो उसके बारे में बताया? हाँ हमने बात क्या की। कह रहे हैं वो? क्या कह रहे हैं वो तो आ जाएगा और हम चालू कर देंगे यूँ बोल रहे हैं। और फिर अभी तक तो कोई की ही नहीं, चालू किया ही नहीं। हाँ। यहाँ पर समाज सेवी हमारे साथ में, आपका शुभ नाम बता दीजिए। डूंगरलाल रोड। ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जैसा कि सरपंच साहिबा बता रहे हैं कि BDO साहब से भी उन्होंने बात की लेकिन काम नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार को, प्रशासन को? साहब मैं बोलना चाहूँगा, आज हमारे ग्राम पंचायत पाडला हांडलिया में
सभी ग्रामीण और गरीब लोग इस पंचायत में धरना देकर सरकार को सूचना देने आए हैं। सूचना इस बात की है, आज 8 महीनों से इन गरीब लोगों का कहीं भी कोई कामकाज नहीं मिल रहा है, इसलिए इनके सामने बहुत ही परिस्थितियाँ खराब आ गई हैं। वो लोग भूखे मर रहे हैं कर्जे से। जैसे कि अब होली का त्यौहार आ रहा है, इधर किसी का ब्याह हो रहा है, शादियाँ हो रही हैं, इसलिए इन लोगों की परेशानी बहुत बड़ी भारी आ रही है। इसमें सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं, इन लोगों की परेशानी को नहीं देख रही है सरकार। समासा में जो फसल हुई थी वो भगवान ने नष्ट कर दी। खेतों में से घर नहीं ला सके और वहीं जलाकर उनको इस खेती को नष्ट कर दिया गया है। इसी तरह इस सरकार ने हमारा नरेगा, इन गरीब लोगों का नरेगा जीवन भर का था, जीवन को साथ देने वाला था, इस सरकार ने बंद कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि इन गरीब लोगों के साथ में ये सरकार धोखा करना जा रही है और इन गरीब लोगों को परेशान करना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नरेगा किसी ने जो चलाया था वो सोच समझ करके चलाया था। नरेगा कुछ कम नहीं था, नरेगा इन गरीब लोगों की नौकरी थी। जैसे कि हमारे मास्टर बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, जिसे बनते सरकार नौकरी देती है, ऐसी एक ऐसी नौकरी हमारे आगे से कांग्रेस सरकार ने या सोनिया गांधी ने या इंदिरा गांधी ने दिया था। इसलिए दिया था और वायदा करके दिया है कि कोई भी सरकार आवे लेकिन गरीब मजदूर का नरेगा का काम कोई नहीं बंद कर सकेगा और उसको 8 महीना 6 महीना रोजगार में लगाएगा। और गरीब मजदूर को हर बैंक में एक बिल्कुल गरीब हो तो इसके बैंक में खाते में 1000 रुपया रहता है, तो उसकी आत्मा संतुष्ट रहती है और आगे का कार्य कर सकता है और उसका हर काम आगे हो सकता है। इस करने के सरकार ने चलाई है, नौकरी दी है, नरेगा काम नहीं दिया है, इन गरीब की नौकरी दी है। 6 महीना 8 महीना और किसी भी सरकार को नौकरी करानी है किसी भी हाल के अंदर में। मैं ये कहता हूँ, सरकार हमारे गरीब को धोखा देने जा रही है। हमारे एक नेता ने कहा था, गरीब मरेगा गरीब कटेगा जब जा करके देश बटेगा। इस सरकार ने ये दिखा दिया हमको, इन गरीबों को ख़त्म कर दिए गए हैं। तो मैं कहता हूँ जल्दी से जल्दी ये नरेगा चालू नहीं करेंगे, हम गरीब लोग पंचायत में धरना भी लगाएंगे, नहीं धरना रहेगा तालाबंदी भी कर देंगे, हम हड़ताल पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। मैं ये सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। मैं आप सबको यहाँ सब पधारे हैं और कभी भी बुलाएं, समय समय पर आ जाना। हम सरकार से लड़ेंगे, रोड जाम कर देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए। आपको नरेगा का काम दिलवा के छोड़ेंगे, आपका पैसा दिलवा के छोड़ेंगे, यही मेरा कहना है। सर आप नीचे थोड़ा सा है, कचरा मालीवाड़ जो समाज सेवी हैं और सरपंच साहिबा के पतिदेव भी हैं। सचिव साहब कहाँ हैं आपके? आज सचिव साहब अभी तक तो आए नहीं है और ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है कहाँ है वो। तो बताते नहीं, आपको जानकारी देते नहीं कहाँ पे रहते? नहीं, हमेशा जानकारी देते और बोर्ड पे लिख के भी जाते, लेकिन आज कोई जानकारी भी नहीं है और लिख भी नहीं गए। तो जी राम योजना सरकार ने अभी चालू की है, तो सरकार का तो ये कहना है कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी, जो नरेगा योजना थी, उसका नाम बदलकर जी राम जी योजना कर दिया है और उसके तहत इन तमाम मजदूरों को रोजगार देने की बात जो सरकार करती है, तो उसके तहत ऐसा कोई अभी तक सरकार द्वारा आपको आपकी पंचायत को नहीं मिला रोजगार? कुछ भी नहीं, किसी प्रकार की कोई राम जी यहाँ चालू नहीं हुई है। ये लोग 8 महीने से परेशान हैं। हमें बार बार अवगत कराते हैं कि भाई या तो अभी इनको ज़्यादा पंचायत तक आते हैं, ये आगे तो कहीं जाते ना। हमने बीडीओ साहब से, सीओ साहब से, सब बड़े अधिकारियों को अवगत कराए। वो कहते हैं आपका काम सैंक्शन हो गया, लेकिन सैंक्शन हुआ तो चालू क्यों नहीं कर रहे? जब आप देखो दीपावली भी लोगों ने काली मनाई गई, बरसात के समय खेती खत्म हो गई, अब होली का त्योहार है, हम गरीब लोग कैसे चले? हमारा रास्ता चलाने का यही है। तो इनको फसल खराबा जो अभी बीच में हुआ, अतिवृष्टि हो गई थी, वो उसमें इन किसानों को, किसान भी होंगे, इसमें कोई मुआवजा मिला है? इनको कहना है, अभी ही जानकारी ली थी, 20% आ रहा है, चालू हुआ, लेकिन 20% ही अभी लगभग आया है। मतलब फसल खराबा भी लगभग नहीं मिला उनको? नहीं, पूरी तरह से इनको नहीं मिला। मतलब चारों तरफ से
थके हारे किसान यहाँ पर कुछ, हाँ क्या बता रहे हो नाम तुम्हारो? ईश्वरदास। हो क्या बता रहे हो? फसल खराबा का जो पैसा है हाँ वो सिर्फ 20% काश्तकार को आ रहा है। एक हिसाब से नहीं आ रहा है कि 20% खराबे के हिसाब से, खाली 20% ही आ रहा, बाकी काश्तकार को पैसा मिल ही नहीं रहा। 20% जो काश्तकार के खाते में खाली 20% काश्तकार को आ रहा है। 100% काश्तकार है, इसमें से 20% को मिल रहा है। 80% को पैसा काश्तकार का खराब का पैसा मिल ही नहीं रहा है। मिल नहीं रहा। एक तो इसकी ऑब्जेक्शन है। दूसरी बात कि आज पूरे समाज की फसल नष्ट हो गई। अब शीत ऋतु में ये जानवर लोग दुनिया भर का नुकसान पहुंचा रहे हैं, खेती में बर्बाद कर दिया। हम काश्तकार गरीब जनता कैसे पेट भरेगी? हम अभी रोजगार भी नहीं, ये सरकार रोजगार से भी नहीं अनुरोध मिल रहा कर है। चाहते हैं कि हमारी रोजी को दिलाने के लिए कृपा करे सरकार। हमारी जनता की ये मांग है। यहाँ पर जो तमाम लोग खड़े हैं वो बस एक ही बात कह रहे हैं कि उनको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार नहीं मिल रहा है, साथ ही इनको खेती में जो खराबा हुआ है उसका मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर हो नाम है तुम्हारो? लक्ष्मण। रोजगार गारंटी में काम करो तुम? કરી લો પણ હવે તો કરેગે। હવે તો કરો। तो लास्ट टाइम તમે ક્યારે કર્યું હતું કામ? 2 साल हो गए। 2 साल થઈ ગઈ એન બાદ કોઈ કામ નહીં મળ્યું? नहीं તો હું કેવું ચાહી રહ્યો સરકારને આ सब તમે ભેગા થઈને તાળો દઈ દેમ કહી રહ્યો તાળો દઈ તો પછી તાળો કરેંગા તાળો કરેંગા તાળો દઈ દીધું એન બાદ બી કામ નહીં તો હું કરું? અમે लोग मरी जाएंगे। सरपंच साहब हाथे से पेला डूंगरलाल जी उबा कह रहा है ताला, अगर तालाबंदी कर दी इसके बाद भी अगर सरकार ने नहीं सुनी हाईवे जाम कर देंगे एम कह रहा पण तुम्हारे हाथे ही हूँ क्यों तो तुम हाय काम हाईवे भी बंद कर चुके हैं सब। नहीं मले काम तो बस हाईवे भी बंद करना पड़ेगा। रोजगार तो जुएगा क्या? अब मोटा मोटा आश्वासन आल दी थी अपने ने, मुआवजा दे देंगे, ये दे देंगे। सब लोग हमने हमने गाड़े थी रही है। 8 महीना हो गया काम चालू कर रोजगार। मेरा तो गाँव में काम चल रहे हैं, अभी तक काम नहीं चल रहे हैं यहाँ। मारो तो एम क्यों था तुम तालाबंदी करो ने पहले सरकार हामरी ले तुम्हारी और तुम्हारे रोजगार गारंटी नहीं हमारे तो बस करना पड़ेगा जाम, रोड भी जाम करो पड़े। हाँ तो ये जो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं एक ही सुर में एक ही आवाज में अभी तालाबंदी की बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत पाडला हांडलिया, इनको अगर रोजगार गारंटी योजना में काम नहीं मिलता है और रोजगार नहीं मिलता है तो ये थके आ रहे परेशान, तालाबंदी कर देंगे। शासन प्रशासन से मेरा एक ही अनुरोध है कि इस विषय को तुरंत संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करें और इन बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की कृपा करें। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से कैमरामैन प्रवीण सिंह राव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।